टॉपर कांड में एबीपी न्यूज का बड़ा खुलासा जो हम करने जा रहे हैं। जिस गणेश ने इस बार परीक्षा टॉप की है उसने 1992 में भी 12वीं की परीक्षा दी थी। 1992 में गणेश ने कॉमर्स से परीक्षा दी थी और उसे सेकंड डिवीजन मिली थी, लेकिन इस साल उसने आर्ट से उम्र छिपाकर परीक्षा दी और वो टॉप कर गया। सिर्फ यही नहीं, 1992 में उसने अपना नाम गणेश राम बताया था, जबकि 2017 में नाम गणेश कुमार बताया गया। एबीपी न्यूज के पास 1992 और 2017 दोनों परीक्षा की मार्कशीट्स हैं। तो 2017 में नाम बताया गया गणेश कुमार। ये बड़ा खुलासा एबीपी न्यूज पर। 1992 में सेकंड डिवीजन से ये पास हुआ था और 2017 में इसने टॉप किया है। 1992 में कॉमर्स, 2017 में आर्ट्स। बड़ा खुलासा बिहार के टॉपर कांड में एबीपी न्यूज का। 1992 में भी गणेश ने 12वीं की परीक्षा दी थी, कॉमर्स स्ट्रीम से दी थी। मार्कशीट आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, इंटरमीडिएट कॉमर्स 1992, गणेश राम, ये नाम लिखा हुआ है कैंडिडेट का। कुल अंक 900, जिसमें से 529 अंक इसको मिले थे। 1992 की मार्कशीट आपको दिखा रहे हैं। कॉमर्स स्ट्रीम से 12वीं का एग्जाम दिया था, जिसमें सेकंड डिवीजन इसको मिली थी। 900 में से 529 अंक इसको मिले। और गणेश राम, ये कैंडिडेट का नाम। 1992 की मार्कशीट हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ा खुलासा एबीपी न्यूज कर रहा है। 2017 में नाम गणेश कुमार बताया गया और 1992 में गणेश राम। पहले भी 12वीं की परीक्षा दे चुका है, पास कर चुका है सेकंड डिवीजन से, लेकिन कॉमर्स में इसने ये परीक्षा दी थी 1992 में और 2017 में फिर से एग्जाम दिया आर्ट स्ट्रीम में। और 2017 की मार्कशीट भी हमारे पास है, एबीपी न्यूज के पास 2017 की भी मार्कशीट है, लेकिन फिलहाल अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 1992 की जो मार्कशीट है वो। कॉमर्स स्ट्रीम से एग्जाम दिया, सेकंड डिवीजन इसको मिली, कुल 900 अंक, प्राप्त अंक 529। और अब जो आर्ट स्ट्रीम से इसने एग्जाम दिया है उसकी मार्कशीट हम आपको दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज के पास ये मार्कशीट है 2017 की। आर्ट स्ट्रीम से इसने एग्जाम दिया, टॉप किया, गणेश कुमार नाम बताया गया। देख सकते हैं आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर एबीपी न्यूज के पास 2017 की भी मार्कशीट है। 1992 की मार्कशीट हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं, जिसमें इसको सेकंड डिवीजन मिला। और ये जो मार्कशीट आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 2017 की है। ये इसकी लेटेस्ट मार्कशीट है। दोबारा इसने 12वीं का एग्जाम दिया, स्ट्रीम बदलकर, और नाम भी बदल दिया। तो ना सिर्फ उम्र को लेकर फर्जीवाड़ा किया, नाम भी बदला गया है। और 2017 की ये लेटेस्ट इसकी मार्कशीट अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 2017 की ये मार्कशीट है जो लेटेस्ट मार्कशीट है। आर्ट से इसने एग्जाम दिया, टॉप किया। बड़ा खुलासा एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। और ये पहले वाली मार्कशीट है 1992 की, जिसमें गणेश राम नाम से इसने एग्जाम दिया, कॉमर्स स्ट्रीम से दिया और सेकंड डिवीजन मिली इसको। 900 में से 529 अंक इसने प्राप्त किए। फिलहाल आपको बता दें कि इसे गिरफ्तार किया गया है, लेकिन वो इसलिए किया गया है क्योंकि इसने उम्र को लेकर फर्जीवाड़ा किया। लेकिन ये दो मार्कशीट्स एबीपी न्यूज जो आपको लगातार दिखा रहा है, एक मार्कशीट 2017 की है, ये लेटेस्ट मार्कशीट हम आपको दिखा रहे हैं। गणेश कुमार नाम से एग्जाम दिया गया है, टॉप किया है आर्ट स्ट्रीम में। पिता का नाम शंकर नाथ राम। और आपको बता दें कि पिता का नाम हालांकि सेम है, वो बदला नहीं गया है, लेकिन कैंडिडेट का नाम जो है वो बदल गया है। कॉमर्स में सेकंड डिवीजन मिली 1992 में, गणेश राम नाम से एग्जाम दिया और वही नाम बदलकर गणेश कुमार हो जाता है। आर्ट स्ट्रीम से एग्जाम दिया और टॉप किया है। बड़ा खुलासा, 42 साल के बिहार टॉपर की हम पोल खोल रहे हैं इस वक्त। 1992 में भी इसने एग्जाम दिया, कॉमर्स स्ट्रीम से दिया था और सेकंड डिवीजन इसको मिली थी। कैंडिडेट ने नाम बदला है, गणेश राम 1992 में था, जो 2017 में गणेश कुमार हो जाता है। और पटना से हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता उत्कर्ष जुड़ गए हैं, जो कि लगातार इस स्टोरी को ट्रैक कर रहे हैं। उत्कर्ष, बताइए क्या लेटेस्ट जानकारी, ये बड़ा खुलासा जो हमने किया है। 1992 में सेकंड डिवीजन मिली, 2017 में टॉप किया, लेकिन नाम बदल गया।
जी बिल्कुल अमांद्रा, जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि इन्होंने 1990 में मैट्रिक और 1992 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की थी, लेकिन शायद इनकी नौकरी नहीं लग रही थी। इस वजह से इन्होंने अपनी उम्र घटाने के लिए करीब 18 साल की उम्र इन्होंने घटाई है और दोबारा से 1915 और 1917 में इन्होंने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंटरमीडिएट में ये जहाँ से पढ़ाई कर रहे थे वहाँ पे इनके एप्लीकेशन फॉर्म पे ना तो इनका डेट ऑफ एडमिशन और ना ही इनका स्थानीय पता था, जबकि इनके मुताबिक ये 5 साल से समस्तीपुर में रह रहे थे, तो आखिर स्थानीय पता क्यों नहीं था। बोर्ड इस पूरे मामले में अपना पल्ला झाड़ रहा है। उनका बोर्ड का कहना है कि ये टोटली फ्रॉड का मामला है, जिसकी वजह से गणेश कुमार के ऊपर बोर्ड की तरफ से FIR दर्ज कराई गई है और फिलहाल जो गणेश कुमार है उनको कस्टडी में रखा गया है। यहाँ पर जो यहाँ के SSP है मनु महाराज उनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं। आज करीब 2 बजे उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद पुलिस रिमांड की मांग की जाएगी। अब ये देखने की बात होगी कि जो कोर्ट है वो क्या आगे आदेश देता है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो बोर्ड के ऊपर उठ रहा है कि आखिर जब गणेश कुमार ने एप्लीकेशन फॉर्म में स्थानीय पता और डेट ऑफ एडमिशन नहीं था, तो आखिर बोर्ड ने उसे अप्रूव कैसे किया, क्योंकि वो एप्लीकेशन फॉर्म बोर्ड की नज़रों के सामने से भी निकल के गया होगा, जिसके बाद ही उनको बोर्ड में बैठने का छूट मिली। तो कहीं ना कहीं बोर्ड अपने आप को बचाता हुआ दिख रहा है। जो बोर्ड चेयरमैन हैं आनंद किशोर, वो लगातार मीडिया से तो ये कह रहे हैं कि गणेश कुमार की मेधा में कोई कमी नहीं है। गणेश कुमार की जो कॉपियां हैं उनको दोबारा से जांच कराई गई, विशेषज्ञों ने जांच की, हैंडराइटिंग वही थी, जो उन्होंने आंसर किए थे वो अच्छे थे, वो उतने नंबर लायक थे। लेकिन जो ABP न्यूज़ ने 2 दिन पहले टेस्ट लिया था, बहुत ही बेसिक सा टेस्ट था, उसमें गणेश कुमार पूरी तरह से फेल हो गए थे। कल मैंने आनंद किशोर से ये सवाल भी किया कि आपके मुताबिक गणेश की मेधा में कोई कमी नहीं है, लेकिन 70 में से 65 नंबर म्यूजिक के प्रैक्टिकल में पाने वाले छात्र को सरगम की समझ नहीं है। आखिर क्या देखकर उन्हें ये 65 नंबर मिले हैं। हिंदी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, इन तमाम सब्जेक्ट्स में गणेश कुमार को काफ़ी अच्छे नंबर मिले थे, लेकिन जब ABP न्यूज़ ने उनसे इन सब्जेक्ट्स में सवाल किए तो वो पूरी तरह से फेल थे। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जितने दोषी गणेश कुमार है, उतना ही दोष बोर्ड का भी है, उतना ही यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर भी है। लेकिन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि गणेश कुमार को बलि का बकरा बनाकर बोर्ड और यहाँ की जो शिक्षा मंत्री हैं वो अपना पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल उत्कर्ष, लगता है बलि का बकरा ही बनाया जा रहा है, क्योंकि सवाल उन शिक्षकों पर भी उठने चाहिए जिन्होंने नंबर दिए, बोर्ड पर भी उठने चाहिए, साथ ही साथ बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर भी उठने चाहिए। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।